हाँ, ये खौफ जचता नहीं कुछ। उसकी पिछली गर्दन पर जा बजा अपनी शिद्दतें लुटाते वो उसे बेबस कर चुका था। नम आंखों से उसने एक आखिरी बार मज़ाहमत की थी, मगर बेसूद। वो कभी उससे नहीं जीत सकती थी। उसकी मज़ाहमत पर गुस्से से पागल होते वो उसे दीवार से पिन करता उस पर छा सा गया था। ढूंढ लिया ना मैंने तुम्हें। उसकी चिन पर अपने सुलगते लब रखते वो दीवाना हुआ था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, दूर रहो। समझ आई तुम्हें मेरी बात? उसके सीने पर हाथ रखते वो उसे खुद से दूर करना चाहती थी। ये दूरी अब मुमकिन नहीं इश्कम। उसके नाजुक लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते वो दीवाना हुआ। उसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि उसका वजूद कपकपाने लगा था, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। एक बात याद रखना मेरी, आप पर मेरे नाम की मोहर लगी है। इन सांसों पर मेरी मलकियत है। दुनिया के किसी भी कोने में भी चली जाएंगी ना, तो मैं ढूंढ निकालूंगा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं बहुत सारे मज़े मज़े के दिलचस्प रोमानवी नॉवेल्स। तो आज इस सिलसिले का पहला नॉवेल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, उसका नाम है डेस्टिनी लव। डेस्टिनी लव एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है, जिसमें आपको 3 कपल्स की स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये नॉवेल आप लोगों के लिए डेली अपलोड होगा। तो फिर क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस मज़ेदार से सफ़र में चलने के लिए और गुम हो जाने के लिए इस रोमानवी दुनिया में? तो फिर बढ़ते हैं जल्दी से एपिसोड 1 की जानिब। मगर उससे पहले आपने करना है वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपने हमारी ये प्रीमियम ऑफ़र अपने दोस्तों को भी ज़रूर बतानी है, ताकि वो भी इन नॉवेल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो फिर अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस नॉवेल की फर्स्ट एपिसोड, डेस्टिनी लव, written by सारा जूलिया, एपिसोड 1। तेज बरसती बारिश में भीगती वो अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुई थी। बेमौसम की बारिश ने उसका मूड पूरी तरह ख़राब कर दिया था। सारा सामान साइड पर रखते वो घर के अंदर दाखिल हुई तो अजीब से एहसास ने उसे चौंकाया था। इससे पहले वो कुछ करती, किसी ने उसे पीछे से अपने हसार में कैद किया तो उसे लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। कब तक फरार का इरादा था मुझसे? वही मखसूस लहजा, वही खुशबू। मैंने कहा था इस जिस्म पर और रूह पर सिर्फ मेरा हक है, तो कैसे मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया तुमने इश्कम? उसके कान की लू को लबों से छूते वो उसे खौफजदा कर रहा था। प्लीज़। हाँ, ये खौफ जचता नहीं कुछ। उसकी पिछली गर्दन पर जा बजा अपनी शिद्दतें लुटाते वो उसे बेबस कर चुका था। नम आंखों से उसने एक आखिरी बार मज़ाहमत की थी, मगर बेसूद। वो कभी उससे नहीं जीत सकती थी। उसकी मज़ाहमत पर गुस्से से पागल होते वो उसे दीवार से पिन करता उस पर छा सा गया था। ढूंढ लिया ना मैंने तुम्हें। उसकी चिन पर अपने सुलगते लब रखते वो दीवाना हुआ था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, दूर रहो। समझ आई तुम्हें मेरी बात? उसके सीने पर हाथ रखते वो उसे खुद से दूर करना चाहती थी। ये दूरी अब मुमकिन नहीं इश्कम। उसके नाजुक लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते वो दीवाना हुआ। उसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि उसका वजूद कपकपाने लगा था, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता वो उसके लबों का जाम पीते अपने अंदर लगी आग को ठंडा कर रहा था, जो गुजरते वक्त के साथ मज़ीद बढ़ती जा रही थी। इससे पहले वो कुछ बुरा कर गुजरता, एक झटके से वो उससे दूर हुआ था। एक बात याद रखना मेरी, आप पर मेरे नाम की मोहर लगी है। इन सांसों पर मेरी मलकियत है।
दुनिया के किसी भी कोने में भी चली जाएंगी ना तो मैं ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी चीज़ ऐसे ही नहीं किसी को दे देता। एक बार फिर उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ते वो लम्हों में उसकी नज़रों से ओझल हुआ था। उसके जाते ही वो ज़मीन पर बैठती फूट फूट कर रोती। हवा के दोष पे लहराते बाल उसके चेहरे पर बिखरते जा रहे थे। सर्दी की शिद्दत आज मामूल से कहीं ज़्यादा थी। जैकेट में हाथ डालते उसने खुद को गर्माइश पहुंचाई थी और अपना चेहरा खिड़की से टिकाया था। मामूली से लिबास में बैग को क्रॉस अंदाज में डाले हस्बे मामूल बस में सवार वो अपनी मंजिल के करीब थी। ये रास्ता उसके रोज़ का था, मगर आज उसका दिल बेहद बोझल था। बस के रुकते ही वो अपना बैग संभालती उतरी थी। पैरों को छूती फ्रॉक पहने वो मास्को की सड़क पर चलती अपने काम की जगह पर आई थी। गहरा सांस भरते उसने अपने अंदर की तलखी को हवा के सुपुर्द किया था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते वो इस बड़ी सी इमारत में दाखिल हुई थी। वो अपनी क्लास के बाद इस इमारत के दूसरे हिस्से में बने स्कूल में नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती थी, जिससे उसकी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी हो जाती थी। हेलो हाले, क्या हाल है? मिसिस पीटर की पुकार पर वो चौंक कर रुकी थी। मॉर्निंग मिसिस पीटर, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड। हाना तुम्हारा वेट कर रही है, जाओ मिल लो उससे। हाना का पैगाम उस तक पहुंचाते वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ी तो एक बार फिर खुद को ताज़ा तन करती वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था फ़िलहाल हाना के पास जाने का। भूरी आंखों में सोगवारियत लिए उसने मामूल के मुताबिक अपनी क्लास ली थी। हाले, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा, और तुम आई भी नहीं मेरे पास। वो क्लास से फारिग हुई ही थी जब हाना ने उस पर धावा बोला था। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। घर में फिर कुछ हुआ है क्या हाले? वो उसकी बचपन की दोस्त थी, कैसे ना समझती। हाना के पूछने पर उसने नज़रें चुराई थी। तुम्हारी उन चुड़ैल बहनों ने फिर तुम्हें तंग किया है ना हाले? आखिर तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो उन्हें? जवाब देना सीखोगी तो कुछ होगा, वरना तो सारी ज़िंदगी वो और उनकी माँ तुम्हारी ज़िंदगी आज़ाब करके रखेंगी। हाना का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर जाए। हाना के अंदाज पर वो हौले से मुस्कुराई तो हाना ने मोहब्बत से उसके गाल को छुआ था। तुम बहुत प्यारी हो हाले, खुद को अपने डैड के लिए कभी ज़ाया मत करना। हाना की बात का मतलब समझते वो बस सर हिलाकर रह गई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम्हें पता है तुम्हारा क्रश वापस आ गया है। हाना की बात पर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। क्या वाकई? हाँ, तो सुबह जब ही तो तुम्हें बुलाया था, मगर तुम आए ही नहीं। सॉरी हाना, मेरा मूड ख़राब था बस। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब कैंटीन चलते हैं। नहीं, अभी मुझे घर जाना है, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर कल टेस्ट की तैयारी करनी है। इतने अमीर बाप की बेटी हो तुम, ज़रूरत क्या है तुम्हें यूँ खुद को ख़वार करने की? आखिर क्यों अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाती हो तुम हाले? छोड़ो ना यार इन फजूल बातों को, मैं जा रही हूँ, कल मुलाकात होती है। हाना को बाय कहते बैग कंधे पे डालती वो बाहर की तरफ निकली थी। उसका ज़रा दिल नहीं था घर जाने का, मगर और कोई ठिकाना उसके नसीब में फ़िलहाल नहीं था। तेज़ी से चलते वो अचानक ही मुखालिफ सिमत से आते शख्स से बुरी तरह टकराई थी कि हाथ में मौजूद फ़ाइल छूट कर गिरी थी। ओह, मेरा सामान! जल्दी से बैठते उसने अपना सामान समेटा था। देखकर नहीं, सामने वाले को सुनाने के लिए जैसे ही उसने सर उठाया, उस शख्स को वहां ना पाकर उसका दिमाग घूमा था, जो उसे अंदर जाता दिखाई दे रहा था। हेलो मिस्टर, ये क्या तरीका है? कोई तमीज़ है आप में? गुस्से से खौलते वो स्पीड से उसके सामने आई थी। ब्लैक पैंट शर्ट पर ब्लैक कोट पहने उसने ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए थे।
इस वक्त वो पूरे माहौल पे छाया हुआ सा महसूस हुआ था उसे। खड़ी सतमा मगरूर नाक, हल्की भरी शेव, एक अजीब सी कशिश थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। एक्सक्यूज मी। आईब्रो उचकाते उसने बुत बनी हाले को देखा जो फौरन से होश में आई थी। ये ग्लासेस हटाकर चलें ताकि आपको सामने वाला इंसान नजर आ सके। मेरा सारा सामान आपकी वजह से गिर गया। माफी मांगना तो दूर, एक बार मुड़कर देखा भी नहीं। ये कौन सा तरीका है? अपना सारा गुस्सा उस पर निकालते वो सामने खड़े शख्स पर बुरी तरह बरस रही थी जो बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? क्यों? मेरे नाम से क्या करना है? हाले यल्दीज। गुड नेम। उसके हाथ से कार्ड लेते उसने नाम दोहराया तो हाले का रंग उड़ा था। कार्ड दो मेरा तुम। और अगर ना दूं तो? हाले को लगा वो मुस्कुराया हो, मगर वो तो संजीदा था। देखो, एक तो तुम देखकर नहीं चल रहे थे, तुम्हारी वजह से मेरे सारे पेपर खराब हो गए, ऊपर से मेरा कार्ड ले लिया। वापस करो। उसके हाथ से कार्ड छीनते वो 2 कदम पीछे हुई थी। बदतमीज इंसान। गुस्से से बड़बड़ाते वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ी थी। हाले यल्दीज, इंटरेस्टिंग। उसका नाम दोहराते वो खुलकर मुस्कुराया था। कोई उसे यूं मुस्कुराते देखता तो यकीनन बेहोश हो जाता। जेब से मोबाइल निकालते उसने अपने आदमी का नंबर मिलाया था। हेलो तेरान, एक लड़की की डिटेल मुझे शाम तक टेबल पर चाहिए। कौन? हाले यल्दीज। तेरान को नाम बताता वो अंदर की तरफ बढ़ा था। ऑफिस में इस वक्त मामूल के मुताबिक हलचल मची हुई थी। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे जब मिस्टर शान दरवाज़ा नॉक करते करीम यल्दीज के रूम में दाखिल हुए थे। करीम, क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? उन्होंने सर हाथों में गिराए बैठे करीम यल्दीज से पूछा। सब ठीक है शान, बस कर्जे की इकसात का थोड़ा मसला है। सुल्तान के आदमी आए थे, मैंने उन्हें कहा है फ़िलहाल मैं इकसात अदा नहीं कर सकता, तो मुझे तंग ना करो। तुम उनका कर्जा अदा क्यों नहीं कर देते? तुम्हें इतना प्रॉफिट मिला है, कुछ तो अदा करो। शान साहब को उनका लालचीपन हजम नहीं हुआ था। दे दूंगा यार, मैंने कौन सा कहीं भाग जाना है, बस मैं उन पैसों की आगे इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी करीम। तुम जानते हो सुल्तान कोई आम इंसान नहीं है, उसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। वो अपनी रकम गले के अंदर हाथ डालकर निकाल लेता है। तुम उसे हल्के में मत लेना मेरे दोस्त। मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं पैसे आते ही सारा कर्जा उतार दूंगा यार, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा सुनो, कल एक बहुत अहम मीटिंग है जिसके सिलसिले में मुझे इटली जाना होगा, तो यहाँ का सारा सिस्टम तुम संभाल लेना और जो भी हो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम उस ख़तरनाक आदमी के चुंगल में फंसो। सुल्तान की वहशत से हर कोई वाकिफ़ था और करीम यल्दीज़ को अंदाज़ा तो था, मगर वो जानते थे कोई भी शख्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शान साहब के जाने के बाद उनके चेहरे के तासुरात तब्दील हुए थे। मुझे बोल रहा है? वो मेरा पैसा है, मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाया है, ऐसे कैसे मैं उस सुल्तान को दे दूँ? देख लूँगा मैं उस इंसान को भी और उसके सारे आदमियों को भी। हकारत से कहते उन्होंने जल्दी से अपने बैंक कॉल की थी। फ़िलहाल वो सारा पैसा छुपा देना चाहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक वो उनका पैसा था जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ उनका हक था। सारा सामान समेट कर वो अपनी जगह से उठे तभी उनका मोबाइल रिंग हुआ था। जाना पहचाना नंबर देख उनके माथे पर बल आए थे।
गुस्से से बड़बड़ाते उन्होंने कॉल काट कर मोबाइल बंद किया था। आज खुशी का मौका था, उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी। वो सुल्तान की वजह से अपना मूड हरगिज़ ख़राब नहीं कर सकते थे। गाड़ी की चाबी उठाते वो बाहर बढ़े थे, ये जाने बगैर कि उनकी खुशी महज चंद दिन की है। थके कदमों से उसने घर में कदम रखा था। उस आलीशान मेंशन में उसके लिए बस एक कमरा था, जहां पहुंचकर वो बस सोना चाहती थी। उसका सर शदीद दुख रहा था। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी जब सनम की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। हाले, तुमने जैक को कॉल करके बोला कि मुझे उससे बात नहीं करनी। ब्रेकअप कर चुकी हूँ मैं उससे। उसकी बहन अचानक ही उसके सामने आकर गुस्से से बोली तो उसने बेजारी से सनम को देखा। इस महीने में ये उसका तीसरा ब्रेकअप था। वो रिलेशन खुद बनाती थी मगर ब्रेकअप उसके ज़रिए होता था। तुमने मेरा ड्रेस क्यों प्रेस नहीं किया हाले? मैंने रात कहा था ना कि कल पार्टी में जाना है मुझे। सनम को हटाते दीना उसके सामने आई तो उसकी जान मुश्किल में आई थी। तुम दोनों खुद अपने अपने काम क्यों नहीं करती हो? हाले बहन है हमारी, तुम दोनों की नौकर नहीं, आई समझ? उमर की आवाज़ पर उसने सुकून का सांस लिया था। वही तो था उसका वाहिद सहारा। तुम? सनम ने गुस्से से उमर को कुछ कहना चाहा मगर वो उसे रोक गया। हाले, तुम जाओ, आराम करो। मैंने एक गाना लिखा है, तुम जब सोकर उठो तो बताना, मैं सुनाऊंगा तुम्हें, बल्कि हम साथ गुनगुनाएंगे। हाले को जाने का इशारा करते वो हौले से मुस्कुराया था। इशारे से उसे शुक्रिया अदा करती वो फौरन से अपने कमरे में आई थी। बैग रखते ही वो बेड पर गिरने किसी अंदाज में लेटी थी। अब बस उसे नींद चाहिए थी मगर माजी की याद एक बार फिर हावी हुई तो थक कर उसने आंखें मूंदी थीं। हाले की माँ इस घर की मुलाजमा थी। वो एक अनचाही औलाद थी। सकीना से शादी के बाद उसके बाप का ताल्लुक उसकी माँ से बना था। वो एक रूसी लड़की थी जो यहाँ काम करती थी। जब उन्हें हाले के बारे में पता चला, उन्होंने काम छोड़ दिया क्योंकि करीम यल्दीज़ इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहते थे। मगर करीम के वालिद को इस बारे में पता चला तो वो अपने खून को नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने हाले की माँ को ढूंढा और वापस ले आए मगर सकीना उनका वजूद अपने घर में हरगिज़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने करीम को घर छोड़ने की धमकी दी मगर करीम भी बेबस थे, बाप के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था और फिर एक दिन हाले की पैदाइश हुई। हाले की माँ को डर था कि उससे बच्चा छीन लिया जाएगा, इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए वो वहाँ से हाले को लेकर भाग निकली एक अनजान शहर में। मगर फिर कुछ ही अरसे बाद उनको एक मुहल्लिक मर्ज लाहक हो गया। उनके सिवा हाले का कोई आसरा नहीं था। करीम यल्दीज़ के बाबा उन तक पहुँच गए और हाले को अपने साथ ले आए। कुछ ही अरसे बाद हाले की माँ ये दुनिया छोड़ गईं। बिना माँ के पलने वाली वो बाप की मोहब्बत से हमेशा महरूम रही। सनम, दीना और उमर तीनों उसके सुतेले बहन भाई, मगर उमर ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, उसके लिए खड़ा रहा। वो उमर के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। यही उसकी ज़िंदगी थी जिसमें बहुत जल्द एक नया मोड़ आने वाला था। कमरे का माहौल इस वक्त यख बसता था। एसी की स्पीड फुल थी। सामने खड़े उन तीन आदमियों ने सोफे पर सिगरेट सुलगाते अपने बॉस को देखा था। बॉस, करीम पैसे नहीं दे रहा, नखरे कर रहा है। हमारे आदमी गए थे मगर उसने उन्हें निकाल दिया। तेहरान की बात पर उसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो जानता नहीं है ना मुझे, तो आज बता दूं
उसे कि आखिर सुल्तान है कौन। उसकी मुस्कुराहट के पीछे का भेद सिर्फ तेहरान ही तो जानता था। पछताएगा वो अपने फैसले पर। तेहरान की बात पर उन स्याह आंखों की चमक में इजाफा हुआ था। तुमने काम किया? उसे अचानक जैसे कुछ याद आया था। शाम तक फाइल आपकी टेबल पर होगी। बंदे को काम पर लगाया है। अपनी हैरानगी छुपाते तेहरान ने जवाब दिया था, वरना इतने सालों से वो सुल्तान के लिए काम कर रहा था। आज तक उसने किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था। तो अब अचानक ये कौन सी लड़की आ गई थी जिसके बारे में सुल्तान को मालूमात चाहिए थी। शाम मतलब शाम, समझ आई तेहरान? हो जाएगा बॉस। सर को खम देते वो फौरन से काम पर लगा था। सुबह का मंजर याद करके उन स्याह आंखों में पुरइसरार सा तासुर उभरा था। भूरी बिल्ली। अपनी कार की हालत याद करते वो बड़बड़ाया था। जब वो फ्री होकर बाहर आया तो अपनी कार के बोनट पर पड़े निशान देख वो अच्छे से समझ गया था कि ये किसका काम है, और अब वो उससे एक तफसीली मुलाकात करना चाहता था। एक लंबी नींद के बाद उसकी आंख खुली तो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया था। आज का दिन बहुत अजीब था, मगर अब वो मुतमईन थी। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो उमर को खाने की ट्रे के साथ बैठे देख उसे अपने भाई पर जी भर कर प्यार आया था। आज बड़ी लंबी नींद ले ली हाले, तबीयत तो ठीक है? कॉफ़ी का मग उसके सामने रखते उसने दूसरे हाथ से हाले का माथा छुआ था। मैं ठीक हूँ उमर, बस थकन बहुत हो गई थी तो नींद गहरी आई। सनम और दीना की तरह बाबा से पैसे लिया करो ना हाले, ताकि तुम्हें यूं परेशान न होना पड़े। उमर उसके लिए फ़िक्रमंद था। मैं परेशान नहीं हूँ, बस दोस्त की मदद कर दी तो थोड़ा हाथ तंग है। खैर तुम सुनाओ, क्या लिखा तुमने आज? मैं अच्छा सा सुनने और गाने के मूड में हूँ। उसके टॉपिक बदलने पर उमर ने गहरा सांस भरते गिटार संभाला था। वैसे तुम्हारे बर्थडे के लिए भी मैंने कुछ सोचा है, मगर अभी ये सुनो। गिटार पर धुन बनाते वो उसे अपनी तरफ मतवजा कर गया। सुना है कभी तुमने क्या, तारे टूटकर उसकी आंचल में बिखर गए। चांद बेताब सा ये नज़ारा देख हंस दिया एक अदा के साथ। झील किनारे छुप गया शर्मा कर वो। उमर, उसकी हंसी की आवाज़ पर हाले ने घूर कर उसे देखा, जो न जाने क्या कुछ लिख कर उसे सुना रहा था। अच्छी नहीं लगी तो चेंज करूं? नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं खुद कुछ गाऊंगी अब। वो जानती थी वो उसे खुश देखना चाहता था, तो वो उसे खुश रहकर दिखाना चाह रही थी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो रुलाए कभी ये हंसाए। चाहतों के गीत गाए ये जिंदगी हाय। गाना गाते वो बेख्तियार हंस पड़ी थी। देखा मैंने कैसे मूड ठीक किया तुम्हारा, हंसकर कहते उमर ने उसे अपने हसार में लिया था। सैड ना हुआ करो हाले, मुझे तुम बड़ी अजीज हो। तुम दिल हो मेरा, मेरी प्यारी बहन। और वो उसका दिल और जान था। चलो बाहर वॉक पर चलते हैं। उसे ज़बरदस्ती उठाते वो बाहर। अगली सुबह बेहद रोशन और चमकदार थी। हाले का मूड बहुत अच्छा था। जब भी अच्छे से नाश्ता करते वो मुकर्ररा वक्त पर बस स्टॉप पर आ गई थी, और अब उसे इंतज़ार था अपनी बस का, जब अचानक एक अजीब से एहसास ने उसे अपनी लपेट में लिया था। एक नामहसूस तरीके से उसने अपने कपड़े दुरुस्त किए थे। आसपास देखते उसने जल्दी से घड़ी देखी थी। इस एहसास से सर झटकते बस आने पर वो जल्दी से बस में सवार हुई थी।
बाहर का मौसम बहुत हसीन हो रहा था। बाहर का मौसम उसका पसंदीदा मौसम था। दूसरा, उसे सर्दियाँ बहुत पसंद थीं। बस के रुकते ही वो फूलों की खूबसूरती देखती, उनकी खुशबू सांसों में बसाती अपनी क्लास की तरफ बढ़ी थी जब अचानक उसके कदम थमे थे। वापस से कदम पीछे लेती वो रुकी थी। हाँ, वो वही तो था जिसके लिए वो दीवानी थी। वो माली से बात कर रहा था, ब्लैक शर्ट पर ब्राउन कोट पहने। उसकी आंखों का रंग उसके कोट के जैसा था, आंखों पर लगे गोल फ्रेम के ग्लासेस। अब वो फूलों की जानिब मतवज्जा था, ये जाने बगैर कि वो अपने हर एक अमल से एक मासूम दिल को धड़काने का सबब बन रहा है। ज़रा सा आगे होकर वो पिलर के पीछे हुई थी। वो यहाँ डॉक्टर था और पिछले 2 साल से वो उसको देख रही थी, मगर जो उसके लिए उसके दिल में था, यानी यमान के लिए, वो चाहकर भी उसे नहीं बता सकती थी। इससे पहले वो मुड़कर उसे देखता, उसने फ़ौरन से पीछे होकर अपनी क्लास की तरफ कदम बढ़ाए थे। हाले, तुम डॉक्टर यमान से मिली? वो छुट्टियों के बाद वापस आ गए हैं। हाना ने एक बार फिर उसे कहा तो वो सर हिला गई। जानती हूँ वो आ गए हैं, मैं अभी देख कर आई हूँ। और तुम यूँ शोर मत किया करो, जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चल जाएगा हाना। उसके अंदाज पर हाना का कहकहा बेसाख्ता था। अच्छा बाबा, सॉरी, अब क्या करूं, मुझसे सब्र नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों का कपल बन जाए और मैं तुम्हारी शादी पर डांस कर सकूं। उसके अपने ही ख्वाब थे जिन पर हाले हंस दिया करती थी। हाले बेटा, जल्दी से फार्मेसी जाओ, कुछ मेडिसिन की नीड है। वो दोनों बातों में मगन थी जब अचानक मिस लो उसके पास आई थी। बेटा, जल्दी से जाकर किसी को भेजो, अभी नीड है। उसके हाथ में पेपर थमाते वो वापस से अंदर गुम हुई तो उसने हैरत से अपने हाथ में मौजूद पेपर को देखा था। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको इस नावल की पहली एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि अभी तो ये इब्तिदा है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो कहानी में बहुत कुछ आने वाला है और ऐसा कुछ होगा कि आप इस कहानी में, मैं कह रही हूँ ना, कि खोकर भूल जाएंगे अपने आप को भी। तो मिलती हूँ बहुत जल्द इस नॉवेल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये काविश कैसी लग रही है। तो फिर मुझे दीजिएगा इजाज़त। बहुत जल्द नई एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी मेरी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।